गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परिजन कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है आपका, रास्टर और वेक्टर ग्राफिक क्या है, दोनों में क्या अंतर है, सब किसका यूज करें। What is raster and vector graphic? What is the difference between the two? When do you use? या रास्टर और वेक्टर ग्राफिक इमेज में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक इमेज। दोनों में से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों क्वेश्चन में आपसे सेम चीज पूछी जा रही है, रास्टर और वेक्टर ग्राफिक इमेज में डिफरेंस। रास्टर इमेज इस प्रकार की इमेज पिक्सल के समूह से निर्मित होती है। वेक्टर इमेज इस प्रकार की इमेज के निर्माण के लिए ज्योमेट्रिक धारणाओं का प्रयोग किया जाता है। रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, लेकिन वेक्टर इमेज इस प्रकार की इमेज ज्योमेट्रिक धारणाओं का प्रयोग करके बनाई जाती है। जैसे कि आपकी जो रास्टर इमेज होती है वो पिक्सल के समूह से निर्मित होती है, लेकिन वेक्टर इमेज ये ज्योमेट्रिक धारणाओं का प्रयोग करके बनाई जाती है, जैसे कि लाइन, कर्व, इन सब के यूज से। रास्टर इमेज बहुत बड़े आकार में जूम की जाती है, तब इसकी आकृति धुंधली दिखती है। वेक्टर इमेज जूम करने पर रंगों में कोई अंतर नहीं आता। रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से बनी होती है। अगर अपन इसको ज्यादा जूम करते हैं तब इसकी आकृति अपन को धुंधली दिखती है, क्योंकि इसको ज्यादा जूम करने पे इसके पिक्सल्स फट जाते हैं। लेकिन वेक्टर इमेज ये ज्योमेट्रिक धारणाओं का प्रयोग करके बनाई जाती, जैसे कि कोई लाइन, कर्व, शेप वगैरह, इन सब का यूज करके अपन इस इमेज को बनाते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं अपन कोई गोल आकृति बना के उसमें कलर फिल कर देते हैं, वो अपने क्या हो जाती है, वेक्टर इमेज। अब अपन ने उसमें क्या किया है, रंग फिल किया है। अगर अपन उसको ज्यादा जूम करते हैं तब भी उसके रंगों में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने उसकी शेप को जूम किया है। लेकिन रास्टर इमेज ये पिक्सल से मिलकर बनी होती है, इसको जूम करने पे इसके पिक्सल्स फट जाते हैं। रास्टर इमेज पिक्सेल्स और रिजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। इनके रिजोल्यूशन का निर्धारण डीपीआई डॉट्स पर इंच या पीपीआई पॉइंट्स पर इंच से होता है। रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सेल्स और रिजोल्यूशन बेस्ड होती है। वेक्टर इमेज पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं, ये रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। वेक्टर ग्राफिक मैथमेटिकली कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। रास्टर इमेज जो रहती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, तो वो पिक्सल्स और रिजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। लेकिन वेक्टर इमेज ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन पर आधारित होती है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक धारणाओं का प्रयोग करके बनाई जाती है। रास्टर इमेज के रंगों में बदलाव करना बहुत आसान नहीं है। रास्टर इमेज के रंगों में अपन बहुत आसानी से बदलाव नहीं कर सकते, उसके रंगों में कोई भी चेंजेस अपन इतनी आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन वेक्टर इमेज के रंगों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। वेक्टर इमेज अपनी ग्राफिक्स से मिलकर बनी होती है, इसमें अपन रंग फिल करते हैं, इसके रंगों में आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन रास्टर इमेज के रंगों में अपन आसानी से बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमेज अपनी पिक्सल से मिलकर बनी होती है, और वेक्टर इमेज अपनी ज्योमेट्रिक गणनाओं का प्रयोग करके बनाई जाती है। इसके रंगों में अपन आसानी से बदलाव कर सकते हैं, लेकिन रास्टर इमेज के रंगों में अपन आसानी से बदलाव नहीं कर सकते। रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। रास्टर इमेज को अपन वेक्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वेक्टर इमेज को आसानी से रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर इमेज तो अपन बहुत आसान तरीके से रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन रास्टर इमेज तो जब वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं उसमें अपन को समय ज़्यादा लगता है। रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वेक्टर इमेज को आसानी से रास्टर इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। रास्टर इमेज विभिन्न डिजिटल डिवाइस जैसे डिजिटल कैमरा, स्कैनर आदि से इस प्रकार की इमेज प्राप्त होती है। वेक्टर इमेज विभिन्न वेक्टर ग्राफिक इमेज जैसे कोरल ड्रॉ आदि से इसे वेक्टर इमेज बनाई जाती है। आप देखते हैं रास्टर इमेज जो रहती है वो डिजिटल डिवाइस जैसे कि कैमरा, स्कैनर आदि से जो इमेज प्राप्त होती है वो अपनी रास्टर इमेज होती है। वेक्टर इमेज ये इमेज कोरल ड्रॉ इस टाइप के सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है। जैसे कि रास्टर इमेज जो रहती है वो अपन जैसे कैमरे से इमेज क्लिक करते हैं, कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं या डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो अपने क्या होती है, रास्टर इमेज, क्योंकि वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। लेकिन वेक्टर इमेज इसे अपन किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि अपन इसे कोरल ड्रॉ की हेल्प से बनाते हैं। तो कोरल ड्रॉ क्या होता है, अपना वेक्टर ग्राफिक इमेज सॉफ्टवेयर होता है।
اس سے مل کے جو بھی امیج بنی رہتی ہے وہ جیومیٹرک گणناؤں پہ نربھر رہتی ہے، ان سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ راشٹر اور ویکٹر میں سے کس کا کب یوز کریں؟ اب آپ کے سامنے کوشچن آتا ہے دونوں امیج میں سے کب کس کا یوز کریں۔ دونوں فارمیٹس کی اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ الگ الگ کام کے لیے اپیوگ ہوتے ہیں۔ راشٹر امیج اور ویکٹر امیج دونوں فارمیٹ کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یہ دونوں ہی الگ الگ کام کے لیے اپیوگ کیے جاتے ہیں۔ راشٹر اور ویکٹر میں سے کون سا فارمیٹ یوز کریں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرکار کا امیج گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں۔ راشٹر اور ویکٹر امیج کا فارمیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائم کس پرکار کا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی پکچر پکسل سے مل کے بناتے ہیں تو اس ٹائم اپن راشٹر امیج فارمیٹ کا یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی امیج گرافک سے مل کے بناتے ہیں تو وہ آپ کی ویکٹر امیج ہوتی ہے، اس ٹائم اپن ویکٹر امیج کا یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی پکچر کیمرے وغیرہ سے کلک کرتے ہیں یا اسکینر کی ہیلپ سے اسکین کرتے ہیں ڈاکومنٹ تو وہ اپنے کیا ہوتی ہے راشٹر امیج، لیکن ویکٹر امیج کیا ہوتی ہے جو گرافک سے مل کے بنی ہوتی ہے، جو جیومیٹرک گणناؤں پر آدھارت ہوتی ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائم کس پرکار کا کام کر رہے ہیں، آپ کے کام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائم کس پرکار کا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں یا کس پرکار کی آپ امیج ڈیزائن کر رہے ہیں، اس اکارڈنگ آپ ان دونوں فارمیٹ کا یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ پکسل سے مل کے کوئی سی امیج بنا رہے ہیں تب آپ راشٹر امیج ہوتی ہے وہ آپ کی، اگر آپ گرافک سے مل کے بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی ویکٹر امیج ہوتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کس ٹائم آپ کس فارمیٹ کا یوز کرتے ہیں۔ تھینک یو۔